प्राइवेट कर्मी यहाँ पर विभागों में तैनात रहते हैं और जो कमीशन एजेंट के बावजूद भी जो यहाँ के तैनात अधिकारी हैं, कमीशन एजेंट हैं, वह सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त एक पीड़ित पर, आपका नाम क्या है? मेरा सुपांति पाल। तो मैडम आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं QMT। सरिला तहसील मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों में तैनात प्राइवेट कर्मी और कमीशन एजेंट द्वारा सिस्टम के कर्मियों की मिलीभगत से लगातार गरीबों की जेब से डाका डालने का काम किया जा रहा है। पूर्व में भी फर्जी रजिस्ट्री व अन्य अवैधानिक कार्यों में भ्रष्टाचार करने बाबत रजिस्ट्रार कार्यालय सरिला के कर्मियों और कई कमीशन एजेंट पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कमीशन एजेंटों से मिलीभगत कर अवैध कार्यों में लिप्त कर्मियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। सरकार ने भले ही सरकारी कार्यालय में प्राइवेट कर्मियों को हटाने के कई बार निर्देश दिए हों, लेकिन सरिला तहसील मुख्यालय में प्राइवेट कर्मी अधिकारियों से मिली भगत कर सरकारी फाइलों को पास कराने के एवज में लगातार भ्रष्टाचार करने में जुटे हैं। पूर्व में लखनऊ निवासी एक युवक ने दस्तावेज लेखक ओम बाबू और कमीशन एजेंट पर 9,000 रुपए लेकर अवैध रूप से ठगी कर वसीयत करने के आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी सरिला को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उप जिलाधिकारी सरिला द्वारा कार्रवाई करने के आश्वासन दिए गए थे। उसके बावजूद कई दिनों तक कार्रवाई न होने के चलते आरोपी कमीशन एजेंट और उक्त दस्तावेज लेखक और ओम बाबू यादव ने पीड़ित परिवार को आज तहसील बुलाकर जबरन राजीनामा का नाजायज दबाव डालकर मामले को खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है। इससे पूर्व दस्तावेज लेखक की भ्रष्टाचार की ऑडियो रिकॉर्डिंग मीडिया में वायरल हो गई थी, जिससे कार्रवाई की तलवार लटकते ही बौखलाए दस्तावेज लेखक ओम बाबू और अन्य कमीशन एजेंट ने पीड़ित परिवार पर ही नाजायज दबाव बनाकर राजीनामा करके मामले को खत्म करने का खेल शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि कमीशन खोरी के गोरख धंधे में कमीशन एजेंट किसकी सह पर बड़ा भ्रष्टाचार कर गरीबों की जेब पर निरंतर लूट मचा रहे हैं और आखिर कौन अधिकारी जांच के नाम पर इनको संरक्षण देकर बचाने का कार्य कर रहे हैं। और जब मामले में कार्रवाई की बात आती है तो ये कमीशन एजेंट पीड़ित पक्ष को ही डरा धमकाकर कानूनी डर दिखाकर राजीनामा कराकर खुद को निर्दोष साबित कर लेते हैं। वहीं जब इस मामले में रजिस्ट्रार सरिला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौंप दी गई है। देखिए अमित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सरिला तहसील सहित विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने भले ही प्राइवेट कर्मियों की तैनाती पर कई बार आदेश जारी किए हों, लेकिन इस वक्त हम सरिला तहसील मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर जो स्थानीय प्राइवेट कर्मी यहाँ पर विभागों में तैनात रहते हैं और जो कमीशन एजेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर लगातार आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। अभी पूर्व में भी रजिस्ट्री विभाग के कर्मचारी और कमीशन एजेंटों पर कई लोगों पर FIR इस बारे में दर्ज हुई। उसके बावजूद भी जो यहाँ के तैनात अधिकारी हैं और जो भ्रष्ट कमीशन एजेंट हैं, वह सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ इस वक्त एक पीड़ित परिवार है जो इंदरपुरा गांव से आया है। उनसे यहाँ पर 9,000 रुपये की अवैध वसूली की जाती है। अवैध वसूली के बाद उनकी वसीयत के नाम पर 9,000 रुपये लिए जाते हैं। उसके बाद जब वह प्रार्थना पत्र देके उप जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत करते हैं तो दस्तावेज लेखक जो यहाँ पर जो कमीशन एजेंट हैं, वह पीड़ित परिवार पर ही उल्टा राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। अब हमारे साथ इंदरपुरा गाँव की ही उसी परिवार की एक महिला मौजूद है, उनसे जानते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा सुपांति पाल। तो मैडम समस्या क्या थी आपकी? जो का बच्चे नामा कराए तो हम बाबू से 9,000 रुपये कमीशन ले लिया। वो कहते मामला फाइनल कर लो और बस इसमें राजीनामा करने के तैयार दबाव दे रहा हमको। अब आप देख सकते हैं किस तरह राजीनामा का दबाव, जब कार्रवाई होती है, अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई से बचने के लिए किस तरह यह भ्रष्ट कमीशन एजेंट और जो अन्य कमीशन खोर एजेंट यहाँ पर हैं, वो किस तरह इस पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव निरंतर बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार की तमाम खबरें सुर्खियों में आने के बाद भी यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिला प्रशासन है, वह इन भ्रष्टाचारी कमीशन एजेंटों पर कार्रवाई कर पाने में क्यों लगातार अक्षम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खबर चलाए जाने के बाद स्थानीय विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो जिला प्रशासन है, वह पीड़ितों के साथ किस हद तक न्याय कर पाता है और इन कमीशन खोर एजेंटों पर क्या प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। मैं QMT न्यूज़ से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। का मतलब यह है कि मैं पहले तो ये बताऊं कि मैं लखनऊ से लाखन सिंह पाल स्वच्छ चिकित्सा मित्र के रूप में बोल रहा हूं और मैं ये अपना अनुरोध पत्र माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भेज दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि 29 अक्टूबर को मैंने क्या मेरे परिवार की सबकी सहमति से वसीयतनामा हुआ था
वसीयतनामा के जो मुख्य लेखक दस्तावेज हैं श्री ओम बाबू यादव, जिसके साथ में मुंशी स्वतंत्र कुमार पाल, हरि सिंह अनुरागी, जिनके समक्ष ये लेन देन की बेला रही। लेकिन ये है कि हमने उनसे कहा कि विवरण बता दीजिए, तो बोले परिवार का मामला है, आपका भतीजा है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपसे उचित पैसा लिया जाएगा। लेकिन जब पूरा लिख गया, हमने पढ़ा, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बढ़िया लिखा। लेकिन आपने 9,000 रुपये की डिमांड रखी कि 9,000 रुपया दीजिए, तो फिर मैंने पिताजी के हाथ से आपको पैसा दिया, मतलब है ओम बाबू यादव जी को। और फिर मैंने पूछा कि आखिर में रुपया ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो बोले कि इतना ही लगता है। तो मैंने कहा हाँ, मेरा भतीजा तो ये कह रहा था 2-2.5 रुपये आएगा। तो मैंने कहा बुलाओ, तो भतीजा बगल में ही बैठा था। तो मैंने कहा बताओ स्वतंत्र कुमार, कितना आपने बताया? बोले हाँ, इतना ही बताया था। मैंने किया तो 9,000 रुपया ले रहे हैं। ओम बाबू यादव जी बोले कि अंदर हमको स्टाम्प लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो हम अनभिज्ञ, हम चलो कोई लगेगा, हम अनभिज्ञ तो हैं इस मामले में। तो अंदर गए तो मात्र 500 रुपये की रसीद कटी, सब टोटल सरकारी खर्चा 560। अरे हम मान लेते हैं कि आपका 500 रुपये खर्चा होगा, तो ये 9,000 रुपया आपने हमसे ले लिया, जिसका मुझे बहुत ठगी महसूस हो रही है, जिसका मैं खंडन करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी जैसी ठगी सरीला ब्लॉक में और किसी के साथ ना हो, क्या पूरे प्रदेश में ना हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाए। मैं 10 नवंबर को माननीय उप जिलाधिकारी सरीला को अनुरोध पत्र दे के आया हूँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, बाकी रकम आपको मिल जाएगी। अभी तक मुझे कोई उम्मीद की किरण नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ। इसलिए मैंने पुनः ये अनुरोध पत्र दिया है और मैं सरकार से विनती करता हूँ कि मुझे जल्द न्याय मिल जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसी हों।